नमस्कार साथियों, हम स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म चौपाल सोच की के ऊपर। साथियों, आज हम बड़े ही खूबसूरत मुद्दे, बड़ी खूबसूरत विषय पे बात करने वाले हैं। आज का विषय है निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर। साथियों, हम सब के जीवन में हर दिन कोई ना कोई नई चुनौतियाँ आते रहती है। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए, उन चुनौतियों से बाहर निकलने के लिए हम सब कुछ ना कुछ निर्णय लेते हैं। इस दौरान हम सब कुछ बड़े निर्णय लेते हैं, कुछ छोटे निर्णय लेते हैं। बड़े निर्णय में जैसे हमारा करियर, हमारा व्यापार, हमारा पैसा से जुड़ा होता है। वहीं छोटे निर्णय की बात करें तो आज हम क्या खाने वाले हैं, किन से मिलना है, क्या करना है, ये हमारे छोटे निर्णय के अंतर्गत आता है। साथियों, जब हम काम को टाल रहे होते हैं तो दरअसल हम अपने निर्णय लेने से भाग रहे होते हैं। आवश्यकता है हम सबको अपने निर्णय लेने की शक्ति को अपनी इच्छा शक्ति से जोड़ने की, ताकि हम सब निर्णय लेने की शक्ति और इच्छा शक्ति के बीच संतुलन बनाकर अपने जीवन को बेहतर गति दे सकें। साथियों, हम सब निर्णय लेने के दौरान हम लोगों के कई पहलू होते हैं, जिनमें से सबसे पहला पहलू होना चाहिए निर्णय की जिम्मेदारी लेना। साथियों, जब हम अपने निर्णय की जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं, लेते हैं, तो दरअसल हम सब अपने काम के प्रति सजग होते हैं। निर्णय लेने के बाद निर्णय अच्छा हो, बुरा हो, इसका निर्धारण, इसका परिणाम हम उसे स्वीकार करते हैं। इसके बाद की जो पहलू होती है वो है कि हम सबको अपने निर्णय को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना चाहिए। क्योंकि बड़े निर्णय, बड़े प्रोजेक्ट जब हम पे काम करते हैं तो उसे पूरा करने के लिए हमें उसे छोटे छोटे खंडों में तोड़ना ज़रूरी होता है, ताकि निर्णय को बेहतर सिद्ध कर सकें। इसके बाद की जो कड़ी है वो होनी चाहिए कि हम अपने निर्णय की समय सीमा तय करें, ताकि कोई भी निर्णय जब किसी काम को लेकर के हम लेते हैं तो हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए कि उसकी एक समय सीमा तय करें। समय सीमा तय करने से हम टाल मटोल से बचते हैं और उसे बेहतर करते हैं। इसके बाद की जो कड़ी होनी चाहिए वो होती है कि हम अपने निर्णय को लेकर दृढ़ कितना रहते हैं, कितना अड़िग रहते हैं, डटे रहते हैं। निर्णय अच्छा हो, बुरा हो, हमें उस पर अड़े रहना चाहिए, ताकि निर्णय का जो भी परिणाम हो उसको हम बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। उससे हमें टाल मटोल से बचने का मदद मिलती है। साथ ही जो और एक और पहलू है वो है कि हमें अपने निर्णय को लेकर उसके परिणामों को स्वीकार करना आना चाहिए। क्योंकि हर निर्णय सही सिद्ध नहीं हो सकता है, कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं, तो हमें उसके परिणामों को स्वीकार करनी चाहिए। जो सही है वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। अगर हम किसी निर्णय में विफल होते हैं तो उसकी कमियों से हमें सीखने की आवश्यकता है। साथियों, हमारा निर्णय जो भी हो उसे बेहतर करने के लिए इन पहलुओं से जुड़े रखने की आवश्यकता है। और याद रहे कि हर निर्णय के साथ हम अपने जीवन की एक कहानी लिखते हैं। तो इस निर्णय की लेने की शक्ति को बेहतर बनाइए और अपने जीवन को बेहतर गति दीजिए। थैंक यू।